This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं पुस्तक। शेयर बाजार ये वो कुआं है जहां 1 लाख रुपए 1 करोड़ बनाए जा सकते हैं। बाजार में ऐसी कई कंपनियां हैं जिनका 10 रुपए का शेयर कई हजार गुने से ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसा मोटा मुनाफा इन्होंने निवेशकों को कमा कर दिया है, लेकिन ऐसे मुनाफे के लिए धैर्य होना जरूरी है। इसलिए शेयर बाजार में हमेशा लंबी अवधि के लिए निवेश करने की सलाह दी जाती है। आज हम आपको ऐसे ही शेयर बाजार में पैसे बनाने की कुछ बड़ी बातें बताएंगे, लेकिन पहले एक जरूरी बात। अब आईपीओ के लिए अप्लाई करना आसान हो गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से 5paisa ऐप आप डाउनलोड करें और कूपन कोड INVEST200 डालें और नए डीमेट खाते में 200 रुपए का क्रेडिट पाएं और सीधे आईपीओ के लिए अप्लाई करें। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं शेयर बाजार के बारे में। वॉरेन बफे से लेकर राकेश झुनझुनवाला तक शेयर बाजार के ये दिग्गज निवेशक हमेशा लंबी अवधि के लिए कंपनियों में दाव लगाते हैं। लंबी अवधि में ही 10 रुपए का शेयर 10,000 रुपए का हो पाता है। रातों रात किसी भी कंपनी का शेयर 10 रुपए से 1000 रुपए नहीं होता है। जून 1995 की बात है। बजाज फाइनेंस का शेयर 11 रुपए का था, आज 7,500 रुपए का है। ऐसे ही जून 1995 में ब्रिटानिया का शेयर 13 रुपए का था, जो आज 4,000 रुपए का है। आयशर मोटर का शेयर 13 रुपए का था, आज 2700 रुपए का है। HDFC बैंक का शेयर 4 रुपए का था, आज 1,575 रुपए का है। इन्फोसिस के शेयर का भाव बताऊं तो इन्फोसिस के शेयर का भाव कुल 93 पैसे था, जो आज 1,670 रुपए का है। बाजार में लिस्टेड ऐसी सैकड़ों कंपनियां हैं जिन्होंने निवेशकों को करोड़पति बना दिया है। ये तो कुछ ही उदाहरण हमने आपको दिए हैं, जिसके हमने शेयरों के भाव आपको बताए हैं। इन कंपनियों ने इस दौरान बोनस शेयर और डिविडेंड अलग से दिया है। कुल मिलाकर हमारा कहने का मतलब ये है कि बाजार में छोटी और बड़ी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। रिटेल और छोटे निवेशक इन सब बातों पर मतलब नहीं रखते। वे चाहते हैं कि रातों रात कोई जादुई करामात हो जाए और पैसे बढ़ जाएं। दूसरी बात, वे हर दिन शेयर का भाव देखते हैं, लेकिन विश्व के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे और भारत के दिग्गज राकेश झुनझुनवाला जैसे लोग इस तरह की स्थितियों से अलग रहते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कोई घर या ज़मीन खरीदते हैं तो आप उसकी कीमत रोज़ाना नहीं पता करते होंगे, आप कम से कम 10 से 5 साल में पता करते होंगे। ऐसा ही कुछ सोने को खरीदते वक्त भी करते हैं। आप उसे देखते हैं, रखते हैं, लेकिन रोज़ कीमत नहीं जानना चाहते। आप बीमा खरीदते हैं, लंबी अवधि के लिए होता है वो भी। आप लोन लेते हैं, उसे चुकाते हैं, वो भी लंबी अवधि के लिए होता है। पर बात जब शेयर की आती है, उसमें निवेश की आती है, तो निवेशक आज निवेश करता है और अगले दिन उसके रिटर्न और कीमत को देखने लगता है। अब आपको बता दें, आप किसी शेयर में निवेश करने से पहले किन बातों का ध्यान रखें, जो ज़रूरी भी है। सबसे पहले, प्रमोटर की बिजनेस में 50% से ज़्यादा की भागीदारी हो और शेयर गिरवी ना हो। स्टॉक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे या बराबर कारोबार कर रहा हो। सेल और प्रॉफिट की 3, 5 या 10 साल की ग्रोथ डबल डिजिट में हो। ऐसे स्टॉक चुने जिनका पीआई रेशियो इंडेक्स के रेशियो से कम हो। मार्केट में कंपनी के बिजनेस की लॉन्ग टर्म डिमांड हो, डेबिट फ्री बिजनेस हो, क्लीन एंड एडिबल मैनेजमेंट हो। और आखिरी बात यह कि हमेशा बाजार में किसी एक्सपर्ट की सलाह से ही पैसा लगाएं। किसी की देखा देखी निवेश बिल्कुल ना करें, महंगा पड़ सकता है भाई। तो अब आप आगे से इस बात का ध्यान रखें और अच्छी कंपनियों में लंबी अवधि के लिए निवेश करें। ऐसा करने पर पैसा बनने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा होती है। अब आपको आज के बाजार का हाल बताते हैं। आज के बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। सेंसेक्स निफ्टी के रिकॉर्ड हाई को छूने के बाद भारत में मुनाफा वसूली देखी गई है। सेंसेक्स 214 अंक गिरकर 57,338 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 55 पॉइंट फिसलकर 17,076 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 12 शेयरों में मजबूती, 18 में कमजोरी रही है। निफ्टी के 50 में से 21 शेयरों में बढ़त और 29 में गिरावट रही है। मेटल और आईटी शेयरों में निवेशकों ने मुनाफा वसूली की है। सबसे ज्यादा खरीदारी रियल्टी शेयरों में देखी गई है। सरकारी बैंकों में भी खरीदारी रही है। सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों में एशियन पेंट, टाटा मोटर्स, SBI लाइफ इंश्योरेंस, नेस्ले और एक्सिस बैंक शामिल रहे हैं। वहीं अगर बात गिरने वाले शेयरों की करें तो M&M, टाटा स्टील, सिप्ला और हिंडाल्को इसमें शामिल रहे हैं। बाजार के जानकारों के मुताबिक इस वक्त बाजार में छोटी मोटी गिरावट आती रहेगी।
इससे निवेशकों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। निवेशकों को अच्छे शेयरों में लंबी अवधि के लिए निवेश करते रहना चाहिए। ऐसे ही शेयर बाजार, आईपीओ और बिजनेस से जुड़ी जानकारी हम आप तक लाते रहेंगे और उम्मीद रखते हैं कि आज की दी जानकारी आपके काम आए। नमस्कार।